कैसी निकसी चांदनी, कैसी निकसी चांदनी, सकल रात मदमाद विकल भई पियू पियू टेरत भामिनी, कैसी निकसी चांदनी, कैसी निकसी चांदनी। धनि सरि नि सनि धनि प म प ग म रे स नि ग म प न न न न न न नि प ग ग म से निकसी चांदनी, कैसी निकसी चांदनी। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। मैं अक्सर आपको कई बार सूर्योदय के साक्षात दर्शन करवा चुकी हूँ अपनी वीडियोस के माध्यम द्वारा, और मुझे बहुत से कमेंट्स ऐसे आए हैं कि जिन्होंने साक्षात सूर्य को नहीं देखा है ऐसे सुबह सुबह, और उन्हें वाकई बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने सोचा, चंद्रमा को भी मैंने कई बार दिखाया है लेकिन कुछ अंशों में दिखाया है थोड़ा बहुत। आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ज़्यादा समय तक कुछ बातें चंद्रमा की ठंडी शीतल छांव में बैठकर और तब आपसे करूं। और ये वो पहाड़ हैं जो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ, पर्वतों की रानी मसूरी है ये। और इन पहाड़ियों को आपने अक्सर बर्फ से ढके हुए देखा है, या अगर बर्फ नहीं होती तो आपने वैसे झिलमिलाते हुए देखा है। रात के समय कितना खूबसूरत नज़ारा होता है हमारे घर का। मैं बहुत ईश्वर के आभारी हूँ कि मैं प्रकृति के इतने सानिध्य में हूँ कि मैं सूर्योदय के दर्शन, मैं चंद्र की चांदनी, उनकी शीतलता, सबसे पूर्ण रूप से लाभान्वित हो रही हूँ यहाँ पर इन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में। और मैं चाहती हूँ कि जो फ्लैट्स में रहते हैं, जिन्हें दर्शन नहीं होते, मैं उन्हें भी लाभान्वित करूँ। और जैसे मैंने आपसे बताया था कि सूर्य देव का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ऐसे ही चंद्रदेव का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। चंद्रदेव मन के कारक हैं। मन की जितनी मानसिक परेशानियां हैं, उनका निवारण करने में चंद्रदेव का बहुत बड़ा, या यूं कहें कि मुख्य स्थान इन्हीं का है। ये चाहें तो हमें बहुत शीतलता प्रदान करके हमें जीवन को एक सुकून भरी जिंदगी दे सकते हैं। और ये तभी संभव होगा जब हम, जैसे हम सूर्य की रोशनी लेते हैं, हम
सूर्य स्नान करते हैं, सुबह-सुबह कहते हैं विटामिन डी की कमी नहीं होती, जो हम सूर्य देव की किरणों में बैठते हैं साक्षात और उनके दर्शन करते हैं, उनका आनंद लेते हैं। और इसी प्रकार से जब हम चंद्रमा की चाँदनी में उनकी शीतल छाया में बैठते हैं, तो उससे जो हमारे हृदय को, मन को जो एक सुकून मिलता है, उससे एक ऐसा चैन आता है, एक ऐसी शांति आती है और एक ऐसी स्थिरता आती है हमारे मन में कि वो हमारे जीवन पे बहुत अनुकूल प्रभाव डालती है। जब मन स्थिर रहेगा, तो हम हर कार्य को बहुत स्थिरता से कर सकेंगे, बहुत ही वो कार्य सफल होंगे। इन दोनों का ही हमारे जीवन में महत्व है और मैं इन दोनों को माता-पिता के समान मानती हूँ। जैसे चंद्रदेव लगते हैं एक माता की तरह हैं, माँ की तरह शीतल प्रदान करने वाले, और सूर्य हैं थोड़े, जैसे होता है ना, पिता को थोड़ा-सा तेज़ होना ही चाहिए, लेकिन दोनों का अपना-अपना स्थान है हमारे जीवन में। और चंद्रदेव को जिनका हम कैसे पहचानेंगे, जो लोग टेंशन में रहते हैं, अपसेट रहते हैं, जिन्हें मानसिक परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो वो खुद स्पष्ट पता चल जाता है कि ज़रूर उनका चंद्र खराब है, चंद्रमा जो है ठीक दशा में नहीं चल रहे हैं। और चंद्रदेव को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है। मैं अपने गार्डन के ये जो गुलाब हैं, इनमें मैं आपको दिखा रही हूँ इसी समय रात्रि में। और चंद्रदेव को सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद हैं। श्वेत वस्त्र, वस्त्र भी श्वेत, आभूषण चांदी के, श्वेत पुष्प, सब चीज़ें श्वेत, जैसे होता है ना, पसंद होती है अपने-अपने। तो गुलाब का और सफ़ेद गुलाब का बहुत महत्व है। चमेली के फूल सफ़ेद, वो भी चढ़ते हैं। और जिनका चंद्रमा कमज़ोर है, जो बहुत टेंशन में रहते हैं, शिव जी के मस्तक में, जटाओं में आपने देखा होगा चंद्रदेव विराजित हैं। तो अगर आपको कोई चंद्र मंदिर नहीं मिलता, बहुत कम होते हैं, तो आप शिव जी को चढ़ाइए चंद्रदेव का ध्यान करके, वो नहीं मिल जाएंगे। और आप देखिए आपके जीवन में कैसे स्थिरता आती है। सोमवार के दिन चढ़ाइए आप। और चंद्रदेव का एक मंत्र है, बीज मंत्र, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। आप 108 बार नहा धोकर रोज सुबह शांत मन से उसका जप कीजिए। और चंद्रमा की चांदनी में रोज हो सके तो आप बैठिए, जितना भी समय निकाल सकते हैं, और फिर देखिए आपके जीवन में कितना चैन और सुकून आता है। और आज मुझे मंजरी जी ने एक कमेंट, क्या कहूँ मैं, कमेंट था या क्या था, रिप्लाई था, मुझे वो मिला ही नहीं। फिर कुछ नेट प्रॉब्लम भी हो रही है। पूछा था कि सुकून क्या होता है, और मैं इस वीडियो के माध्यम में ही जवाब दे देती हूँ। सुकून चैन को ही कहते हैं। उन्होंने पूछा था क्या शांति को कहते हैं? हाँ, जब शांति, चैन, एक बहुत निश्चिंतता और बेफिक्री होती है, उसे ही सुकून कहते हैं। आपका जीवन खुशियों से भरा हो। फिर मिलूंगी किसी नई बात के साथ। धन्यवाद।